चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज हम लोग सामान्य जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे। अब इस बीमारी के बारे में बात करने से पहले हम यह पता करते हैं कि ये किसके द्वारा होता है। बात करते हैं सामान्य जुकाम की, कॉमन कोल्ड की, तो यह रोग विषाणु यानी वायरस से होता है। और वो कौन सा वायरस है जिसे हम नासा विषाणु या राइनो वायरस कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग वायरस के बारे में भी अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस जिसको विषाणु कहते हैं वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। अगर हम विषाणु की बात करते हैं और उसकी संरचना की बात करते हैं तो ये एक प्रोटीन के आवरण से ढकी हुई बहुत सूक्ष्म एक संरचना होती है जिसमें या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वायरस होते हैं उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं नासा विषाणु की, राइनो वायरस की, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। और आरएनए के चारों तरफ एक कोड पाई जाती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। तो आप समझ चुके होंगे विषाणु के बारे में। थोड़ा सा हम और समझते हैं। एनसीईआरटी में एक बिंदु दिया हुआ है कि यह जो सामान्य जुकाम है यह सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाला जो रोग है वह विषाणु के द्वारा होता है। अब ये इसका नासा विषाणु नाम इसलिए पड़ा कि यह विषाणु सबसे ज़्यादा जो संक्रमित करने वाला जो शरीर में स्थान होता है वो होता है नासा मार्ग। यानी फिगर में देखिएगा कि नाक के छिद्रों से और यहाँ तक गले तक जो मार्ग जाता है उसको हम नासा मार्ग कहते हैं। उसके बाद फायरिंग्स जिसे हम ग्रसनी, और आगे चलते हैं तो लैरिंग्स जिसको स्वर यंत्र कहेंगे। यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन जो मार्ग है उसका ऊपरी हिस्सा। यह ऊपरी हिस्सा ही इस विषाणु के द्वारा संक्रमित होता है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, इस रोग के सिम्टम्स क्या है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। जो पहली बिंदु है वो क्या कह रहा है कि नाक व श्वसन मार्ग संक्रमित हो जाते हैं। तो फिगर के अनुसार देखिएगा कि जो श्वसन मार्ग है और जो नाक का स्थान है वह क्या होता है, इस विषाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें एक विशेष प्रकार का म्यूकस निकलता है, एक पदार्थ इन जो ट्रैक होता है उससे निकलता है जिससे कि इस विषाणु को बाहर निकाला जा सके। साथ में यह जो इन्फेक्शन है वह केवल ट्रैक यानी ऊपरी श्वास मार्ग तक रहता है, लैरिंग्स तक रहता है, स्वर यंत्र तक रहता है, उसके नीचे फेफड़े तक नहीं आता। जबकि हम लोग निमोनिया रोग में पढ़े थे कि जो निमोनिया रोग होता है वह क्या होता है, एक तो जीवाणु से होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, साथ में उसमें लंग्स फेफड़े प्रभावित होते हैं। जबकि कॉमन कोल्ड में, सामान्य जुकाम में फेफड़े प्रभावित नहीं होते हैं। बात करते हैं नासीय संकुलता। नासीय संकुलता का मतलब होता है कि नाक का जाम हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, कुछ चीज़ ऐसा जो म्यूकस है वो एकत्रित हो जाता है जिससे कि आप जब सर्दियों में देखिएगा एक नाक बंद रहती है तो उससे क्या हो जाता है, नाक में रुकावट आ जाती है सांस लेने में। साथ में आश्रव यानी उसमें से म्यूकस या तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। साथ में कंठदाह, और जो वायरस के विषाणु के इन्फेक्शन के कारण जो ऊपरी त्वचा होती है अंदर की गले की वह क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, जिसमें कि एक जलन और खराश उत्पन्न हो जाती है। साथ में अधिक संक्रमण बढ़ने से आवाज़ फट जाती है, भारी हो जाना, खांसी आना लगातार, जैसे कुछ गड़ रहा है और वो लेयर्स अंदर की जो होती है वो सूज जाती है जिससे खांसी आती है, सिर दर्द और एक हरारत और थकावट सा बना रहता है। बात करते हैं, यह रोग 3 से 7 दिन तक होता है। कोई विशेष ऐसी बीमारी नहीं होती कि इसके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। इसको सामान्य घरेलू उपचार के द्वारा और कुछ विशेष दवाइयाँ, सामान्य दवाइयाँ लेके भी इसको आराम यानी 2-3 दिन में आराम ले सकते हैं। बात करते हैं रोग का संचरण। यह सबसे सामान्य तरीके से संक्रमित होने वाला रोग है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के सांस लेने से होता क्या है कि जो नमी होती है वो हवा के द्वारा, इस हवा में हमारी नमी, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वो सांस लेता है तो उसके मुंह से जो नमी निकलती है वो हवा में मिल जाती है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उस हवा के संपर्क में आता है तो वायरस उसके
शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। खांसी के द्वारा विषाणु हवा के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। कोई स्वस्थ व्यक्ति है, इस हवा के संपर्क में आया, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांस रहा है तो उससे विषाणु बाहर आएंगे और वो आँख के द्वारा, मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा एक स्वस्थ शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और उसमें इन्फेक्शन यानी संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। साथ में संक्रमित व्यक्ति के पेन, यदि किसी को नाक बह रही है, लगातार सामान्य जुकाम है और उसकी क्योंकि हाथ से वो यूज करता है, पोंछता रहता है बार बार, तो उसके हाथ में भी वायरस विषाणु लगे होते हैं। तो वह जिन वस्तुओं को छूता हो, जाए पेन हो, किताब हो, दरवाज़ा हो, यहाँ तक कि कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सारी इन चीज़ों में भी वो वायरस प्रवेश कर जाते हैं या रहते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसको भी सामान्य जुकाम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ विशेष या बहुत कुछ और रोगों के बारे में जानेंगे जो कि विषाणु यानी वायरस के द्वारा होते हैं। बात करते हैं कोविड-19 की। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कुछ वर्षों पहले समझा है और इसकी बीच बीच में लहर कि इस देश में यानी चाइना में फिर से आ रहा है या भारत में इसके कुछ मरीज मिल रहे हैं। तो कोविड-19 जो एक कोरोना वायरस होता है 2, इसके माध्यम से फैला, यह भी विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसको और एक नाम से जानते हैं SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 के नाम से भी इस वायरस को हम जानते हैं, जिसको कोविड-19 होता है। अब हम बात करते हैं अगले सबसे जानलेवा बीमारी के बारे में, जिसको एड्स कहते हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो बीमारी होती है, ये एक HIV वायरस होता है, जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहते हैं। इसके द्वारा ये एड्स की बीमारी भी वायरस के द्वारा होता है। इस बीमारी में इंसान के जो सुरक्षा तंत्र होता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, स्वतंत्रता प्रणाली, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम को मजबूत कराती हैं T3 और T4 सेल्स, ये उनके ऊपर अटैक करती हैं, जिससे कि कोई भी यदि एड्स विषाणु से संक्रमित है तो उसमें कोई भी सामान्य बीमारी से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं अगले रोग की, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई तरीके से होता है। अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन वायरस के द्वारा भी हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें कि जो लीवर होता है वह क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है और ये लीवर को नुकसानदायक होते हैं। बात करते हैं चिकन पॉक्स की, जो अगली बीमारी है चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता या छोटी चेचक या चेचक के नाम से जानते हैं। इसमें त्वचा में छोटे छोटी फोड़े और फुंसी की तरह निकल आएंगी और उसमें द्रव भरा रहता है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। ये एक सामान्य बीमारी है, यह भी विषाणुओं के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं रेबीज़ की। रेबीज़ क्या होता है? यदि कोई रेबीज़ वायरस से संक्रमित कोई कुत्ता है, वह किसी इंसान को काटता है, तो उस कुत्ते से वायरस उस इंसान में चला जाएगा और रेबीज़ के जो वायरस उस इंसान में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उस इंसान में जब जाएंगे तो उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगे। वो इंसान पानी से डरने लगेगा, मांसपेशियों में क्या होगी, ऐंठन उत्पन्न होगी और वो भ्रमित होता रहेगा। साथ में यहाँ तक कि उसका शरीर पैरालाइज्ड भी हो सकता है। यह भी रेबीज़ वायरस, रेबीज़ रोग भी रेबीज़ नामक विषाणु से होता है। अगली बीमारी की बात करते हैं पोलियो। पोलियो जो है वो भारत से मुक्त हो चुका है। पोलियो भी विषाणु से द्वारा होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, उसको पोलियो वायरस कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि कोई शिशु पोलियो वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसका कोई विशेष अंग, हाथ या पैर या कुछ विशेष अंग जो होते हैं वो विकसित होना बंद हो जाते हैं और आजीवन उसी अवस्था में वो अंग रहता है। तो यहाँ पे विषाणुओं से द्वारा होने वाले सभी रोगों को हमने जाना। अब इस आगे हम समझेंगे किस तरीके से प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं और मलेरिया किन कारणों से और उसके लक्षण क्या है, क्या रोकथाम है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।